पूर्ण आज़ादी हम नहीं मानेंगे जब तक हमारे हिंदुस्तान में पूर्ण गोहत्या बंदी नहीं होती है। आज़ादी ज़रूरी है और आज़ादी घर से ही शुरू होगी, फिर आगे जाके फील्ड में आप जाएंगे, वहाँ भी आपको आज़ादी मिलनी चाहिए, तभी आप अपने देश के, अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते हो। 1991 में हमने आर्थिक आज़ादी प्राप्त करी और मैं भी पोस्ट देख रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि 5 अगस्त को हमने सांस्कृतिक आज़ादी भी प्राप्त करी है। मेन स्ट्रीम नैरेटिव में आज़ादी का नारा लगाने वाले लोग और जो भी लोग आवाज़ उठाते हैं उनको एक नेगेटिव लाइट में दिखाया जाता है, उनको एंटी नेशनल कहा जाता है। बोल के लब आज़ाद हैं, ठीक है, बोल ज़ुबान अब तक तेरी, अब बोलता जो है उसे अंदर रख देते हो, मतलब सच में आज़ाद है कि नहीं है। लाइक मैं, मेरी फैमिली, उनके लिए इंडिपेंडेंस या आज़ादी वो होगी जब हम वापस अपने वहाँ जा सकते हैं, कश्मीर जा सकते हैं, जहाँ वापस उस जगह जा सकते हैं जहाँ पे मेरे दादू ने अपना पूरी ज़िंदगी, मेरे पापा ने अपनी आधी लाइफ गुजार ली थी बिफोर एक्सोडस हैपेंड। सो दैट वुड बी द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर मी। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. भारत अपनी आज़ादी के 74वें साल में कदम रखने जा रहा है। 1947 से 2020 तक इस शब्द के मायने अलग लोगों के लिए अलग अलग रहे हैं। कभी अपने ज़मीन के लिए संघर्ष तो कभी अपने हक के लिए। आज़ादी के इस नारे को राजनेताओं से लेकर बॉलीवुड तक सभी ने अपने हिसाब और सहूलियत से इस्तेमाल किया। कन्हैया कुमार के 2016 के भाषण के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो रुका शाहीन बाग की औरतों पे। तो इस वीडियो में हम आज़ादी के अलग अलग मायनों को ढूंढेंगे। आज़ादी का नाम लेते ही हमारे जहन में जो सबसे पहला शख्सियत जिसकी चित्र उभरता है वो महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। लेकिन अगर आप हिंदू मान्यताओं की बात करें, हर कंट्री का या देश का एक कुछ न कुछ मजबूत धर्म होता है, एक किसी उद्देश्य को लेकर चलते हैं। तो हमारी हिंदू संस्कृति में या हिंदुस्तान में 3 चीज़ों को बड़ा महत्व दिया जाता है, गंगा, गीता और गाय। हिंदुस्तान का भी गो प्रेमियों का दुर्भाग्य है कि आज भी हिंदुस्तान में पूर्ण गोहत्याबंदी नहीं हुई है कि जब तक यह काम पूरा नहीं होता है कहीं न कहीं हम आज़ादी से पीछे हैं। मनोज कुमार की एक फिल्म आई थी शहीद, उसमें प्राण साहब का एक डायलॉग था, वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है कि मतलब आज़ादी के लिए कि देशभक्त अपने देश के लिए कट सकते हैं। शाहीन बाग का नाम सुन के आता है कि अपने हक के लिए लड़ना, स्पेशली विमेंस के लिए, क्योंकि विमेंस ही है जो घर को बनाती है, घर को चलाती है। वो औरतें जो हमेशा अंदर रही, जिनको मतलब जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, कुछ जानती भी नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचाने के लिए वो बाहर आई है। हम अपने आर्ट के थ्रू कहीं ना कहीं उस नैरेटिव को क्वेश्चन करते हैं और लोगों को एक डिफरेंट नैरेटिव देने की कोशिश करते हैं। जो भी लोग वहाँ से गुजर रहे थे, जिनको पेंटिंग करना पसंद था, इवन लोकल पेंटर्स जो इस प्रोटेस्ट में कंट्रीब्यूट करना चाहते थे, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। जो सवाल वो पूछ रहे हैं वो सरकार को अनकंफर्टेबल बनाते हैं। लोग सड़कों पे उतरकर आज़ादी का नारा लगाते हैं तो सिर्फ वो अपने लिए कोई जस्टिस नहीं मांग रहे होते, अपने लिए कोई राइट्स नहीं मांग रहे होते, बल्कि सबके लिए। उस नारे के लिए जिस आप आज़ादी स्लोगन की बात कर रहे हैं, जिसको रोमांटिसाइज करने का कोशिश करी गई है आज के देश के कैंपसेस में, डेमोक्रेटिकली हारी हुई फोर्सेस ने जिनको अपने पेरोल पे रखा और वो पेरोल पे आए हुए लोगों ने कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए देश को, उसके लिए ऐसे स्लोगन को रोमांटिसाइज किया, उसका एबीपी कभी समर्थन नहीं कर सकती। विरोध करिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, ये तो देश का कानून है। आपको किसी को चलने के बैठने के तरीके पे भी विरोध हो सकता है, उस पर भी प्रोटेस्ट कर लीजिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि उस पर जिस प्रकार का डिबेट डिस्कोर्स होना चाहिए वो आपने मिस किया। तो ये वो आज़ादी नहीं है जिसकी आज हम बात करेंगे। नारा इजाद 1990 में कश्मीर से हुआ था
और लाखों कश्मीरी पंडितों ने अपना घर छोड़ा इस नारे की गूंज में। तब यही नारा गूंजता था वहां कि हम क्या चाहते, आज़ादी, कश्मीर मांगे आज़ादी। मेरे हिसाब से कश्मीर के लोग कभी आज़ाद थे ही नहीं फॉर द स्टार्टिंग। वो हमेशा से लाइक पहले वहाँ पे रूलर्स आए, मुगल्स आए, देन देयर केम डोगरास, उसके बाद फिर इंडियन गवर्नमेंट आई प्लेबिसाइट का वादा लेके, नेहरू के वक्त प्लेबिसाइट नहीं हुआ। उसके बाद जब वहाँ के मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट अपना पार्टी बना के जीतने वाला था, उस टाइम इलेक्शंस को रिग किया गया, पंडित्स को बाहर निकाला गया। 7.5 लाख आर्मी फोर्स होने के बावजूद पंडित्स अपने घर पे नहीं रह सकते। मुझे नहीं लगता कश्मीर कभी भी आज़ाद था। और इस आर्टिकल 370 की वजह से हालात और भी बिगड़ गए। फिर इंटरनेट, अभी 4G इंटरनेट कहा जा रहा है कि अभी अगस्त 16 से रिस्टोर होगा। तो आप खुद सोचिए, 1 साल आपने पूरी एक कम्युनिटी को इंटरनेट से ही दूर कर दिया। आपने एक कम्युनिटी को उसके हक से ही दूर कर दिया। लाइक वो आवाज़ उठाना चाहती है, आपने वहाँ पे पाबंदियाँ लगा रखी है, अफस्पा लगा रखा है, वहाँ पे लोग बाहर नहीं जा सकते, कर्फ्यू हो जाता है। फिर एक उनके पास इंटरनेट एक माध्यम था जहाँ से वो आवाज़ उठा सके, फिर आपने उनसे वो भी छीन लिया। आज़ादी तो है ही नहीं वहाँ पे। ये आज़ादी जो है, एब्सेंस ऑफ फ्रीडम इज़ मेकिंग इट पॉसिबल फॉर पीपल, ऑर्डिनरी पीपल, इंडिविजुअल टू डिमांड फॉर फ्रीडम। अब ज़्यादा वो मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें मिल नहीं रहा, अब नहीं मिल रहा है इसलिए वो मांग रहे हैं। अगर भूख लगी है, खाना नहीं मिलेगा तो खाना मांगेंगे। आज़ादी नहीं मिल रही है तब वो आज़ादी मांग रहे हैं, आज़ादी आज़ादी चिल्ला रहे हैं। अब बात है बिगड़ गई फसलें तो सारी सड़ गई। अब बात है बिगड़ गई फसलें तो सारी सड़ गई। उम्मीद पे सरकार है पर वो भी तो बेकार है। इस मुल्क की पहचान हूँ, मरता हुआ किसान हूँ। मैं खुद में हिंदुस्तान हूँ, मैं खुद में हिंदुस्तान हूँ। मैं आंकड़ों में कम हूँ पर खून से तो गर्म हूँ। मैं आंकड़ों में कम हूँ पर खून से तो गर्म हूँ। जब दिल करे टटोलना भीतर से मैं भी नर्म हूँ। इस मुल्क का ज़ीशान हूँ, हाँ मैं वो मुसलमान हूँ। मैं खुद में हिंदुस्तान हूँ, मैं खुद में हिंदुस्तान हूँ। अगर उसके ख्याल ही आज़ाद नहीं है, वो अंदर से ही बंधा हुआ, जकड़ा हुआ महसूस करेगा, तो कहाँ से वो एक्सप्रेस कर पाएगा उस चीज़ को। लोग अपनी चीज़ों को पसंद से बोल सकें, अपने पसंद के प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकें। फ्रीडम वाली जो चीज़ है ना, जो एक एसेंस है, वो खो सी गई है। माजी को अपने छोड़कर हर रास्ते को मोड़कर, माजी को अपने छोड़कर हर रास्ते को मोड़कर, मंजिल की एक उम्मीद में, सपने लिए मैं दीद में, बढ़ता हुआ इंसान हूँ, इस मुल्क का नौजवान हूँ। मैं खुद में हिंदुस्तान हूँ, मैं खुद में हिंदुस्तान हूँ। एक राहत साहब का, एक इंदिरा इंदौरी साहब का एक शेर याद आ रहा है मुझे। आज जो साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। मेरे लिए तो बहुत पेट्रियाटिक है प्रोटेस्ट करना। पेट्रियोटिज्म अलग चीज़ है और धर्म बिल्कुल अलग चीज़ है। पेट्रियोटिज्म है, ये बहुत ही पर्सनल है। ये जितना अंदर रहता है उतना खूबसूरत रहता है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।